एडवांटेजेस ऑफ अ जर्नल प्रोवाइड्स अकाउंटिंग डाटा इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो जो जर्नल है बेटे वो क्या करती है, हमें अकाउंटिंग डाटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रोवाइड करती है, मींस टाइम के अकॉर्डिंग हमें डाटा प्रोवाइड करती है जर्नल। ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल आर रिकॉर्डेड एज दे टेक प्लेस। जो बेटे हमारी लेन देन होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जैसे कि सेल, परचेज, एक्सपेंस, इनकम, ठीक है, उनको हम जर्नल में उसी तरह रिकॉर्ड करते हैं जैसे जैसे वो ट्रांजेक्शन्स हैपन होती हैं। Thus it makes available the accounting records in a chronological order as well as date wise। तो जर्नल हमें क्या करती है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमें अवेलेबल करवाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और साथ ही साथ डेट के अकॉर्डिंग, डेट वाइज हमें प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन। सेकेंड पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूस। Possibility of errors is reduced at the amounts to be dated and credited are written side by side। जहाँ पे बेटे जो आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, गलतियां होने के है ना चांसेस होते हैं, वो बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम किसी ट्रांजेक्शन को डेबिट करते हैं साथ साथ हम क्रेडिट भी करते जाते हैं साइड बाय साइड, एंड द टू कैन बी कंपेयर्ड, एंड दोनों साइड्स को हम कंपेयर कर सकते हैं टू वेरीफाई, चेक करने के लिए वेदर दे आर इक्वल और नॉट, ठीक है, कि हमारी जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट के इक्वल है या नहीं। इफ दी अकाउंट्स आर रिटन अप डायरेक्टली इन द लेजर अकाउंट, अगर हम जर्नल प्रिपेयर ना करें, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं, उनसे हम डायरेक्टली अगर लेजर प्रिपेयर कर दें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग अमाउंट बीइंग रिटन और अ अमाउंट रिटन ऑन डेबिट साइड मे बी मोर और लेस देन ऑन दी क्रेडिट साइड। तो क्या है, आपके एरर्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि आप अमाउंट को डेबिट साइड में ज़्यादा राइट कर दो, ठीक है, क्रेडिट में कम राइट कर दो, या इसके ऑपोजिट क्रेडिट में ज़्यादा राइट कर दो, डेबिट में कम राइट करो, या डेबिट में राइट करना ही भूल जाओ। तो अगर जर्नल प्रिपेयर करोगे तो ये मिस्टेक्स के जो चांसेस हैं बहुत ही कम हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे थर्ड, एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शंस, ठीक है, अलॉन्ग विद द एंट्री इन द जर्नल, ठीक है, जर्नल में एंट्री के साथ साथ नरेशन इज रिटन, नरेशन भी राइट की जाती है, एक्सप्लेनिंग द एंट्री फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंट्री लेटर, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, आपके जो एंट्री है उसको एक्सप्लेन किया जाता है ताकि बाद में हम उससे हमारी जर्नल एंट्री को समझ पाएं। जैसे कि मान लो हमने गुड्स सेल किए हैं, ठीक है, तो आपकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो हम नरेशन इस तरह राइट करेंगे, जहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कि हमने गुड्स कैश में सेल कर दिए, इसको नरेशन बोलते हैं। ये हमारी जर्नल एंट्री को एक्सप्लेन करती है। लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, जर्नल इज द बेस फॉर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इनटू द लेजर अकाउंट। जर्नल क्या है बेटे, हमारा बेस है, आधार है, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, लेजर में एंट्रीज करते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट aspects of transactions are distinctively marked as debit and credit, making posting into ledger accounts easy। देखो जो हमारी जर्नल है बेटे, वहाँ पे हम डेबिट एंड क्रेडिट जो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, डेबिट साइड है जो क्रेडिट साइड है, वो ट्रांजेक्शन्स को हम अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, उससे हमारी जो लेजर में पोस्टिंग होती है, जो डेबिट साइड में करनी होती है, हमने जब क्रेडिट साइड में करनी होती है, वो बहुत ही आसानी से हो जाती है। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ एरर्स। लोकेशन ऑफ एरर्स इज फैसिलिटेटेड इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बेटे हमारी बुक कीपिंग में थर्ड स्टेज होती है, ठीक है, सबसे पहले आपकी जर्नल बनती है, देन लेजर प्रिपेयर करते हैं, देन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम चेक करते हैं कि जो डेबिट साइड का टोटल है वो क्रेडिट साइड से मैच कर रहा है। अगर वो मैच नहीं कर रहा, दैट मीन कहीं ना कहीं पे हमने मिस्टेक्स की है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे एरर्स हैं, तो हम उन एरर्स को फाइंड कर सकते हैं जर्नल की हेल्प से, ठीक है, जर्नल से ये एरर्स को फाइंड करना बहुत ही ईजी है। ये तो थे बेटे आपके एडवांटेज। अभी नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ जर्नल, ठीक है, क्या नुकसान क्या है या क्या कमियां हैं जर्नल की। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। देखो बेटे जर्नल है जो हर एक पर्सन की, हर एक
एक्सपेंस की, इनकम की अलग अलग एंट्री होती है। तो अगर आपके बिजनेस का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगी। इतना मतलब ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में एंटर करना पॉसिबल नहीं होता। अगर करोगे तो आपकी जो जर्नल है, जो मतलब बुक है जहाँ पे आप एंट्रीज करोगे, वो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। Recording all transactions in a journal is feasible if the number of transactions are not many. आपको जर्नल में एंट्रीज करना फिर ही फायदेमंद है, ठीक है, फिर ही बेनिफिशियल है आपके लिए अगर आपके ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा नहीं हैं। इन केस द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इज लार्ज, अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हैं, इट बिकम्स इनकन्वीनियंट, तो हमारे लिए जो इनकन्वीनियंट हो जाएगा टू मेंटेन वन जर्नल, कि सिर्फ हम एक ही जर्नल मेंटेन करें टू रिकॉर्ड ऑल दी ट्रांजेक्शन मीन्स, और सारी ट्रांजेक्शन को उसी में रिकॉर्ड कर दें, क्योंकि इससे हमारा क्या होगा, जर्नल है जो वो वॉल्यूमनेस हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। मान लो एक दिन में आपके 2000 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो एक दिन में आपकी 2000 जर्नल एंट्रीज होएंगी। तो अगर मतलब एक मंथ का देखो तो आपके कितने ट्रांजेक्शन हो जाएंगे? हाँ जी, कितने हो जाएंगे बेटे? 60,000 आपके ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। इतनी ज़्यादा जर्नल एंट्रीज होंगी तो आपकी जो जर्नल का साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसको कैरी करना आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उसके लिए हमें स्पेशल जर्नल्स क्रिएट करनी पड़ेगी, जैसे कि सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक एक्सेट्रा। तो हम बोल सकते हैं कि जो जर्नल है वो बड़े बिजनेस के लिए सही नहीं है, ठीक है, प्रिपेयर करना जर्नल को। नेक्स्ट है कैश बैलेंस इज नॉट रिवील्ड। अगर आपने आज का बैलेंस आज ही चेक करना हो कि हमारे पास कितना कैश है, तो जर्नल आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं देती। Recording of all transactions in journal means cash balance can be known after posting of cash transactions in cash account. अगर आप सारी ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हो और उसको हम नेक्स्ट पोस्ट भी कर देते हैं लेजर में, तो लेजर से हम चेक कर सकते हैं हमारे कैश बैलेंस को। बट वो क्या है बट एक लेंथी प्रोसेस है, ठीक है, मतलब उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले जर्नल प्रिपेयर करनी पड़ेगी, फिर हमें लेजर प्रिपेयर करनी पड़ेगी, फिर उसका बैलेंस होगा, फिर हमें पता चलेगा कैश का बैलेंस। हाउएवर दिस लिमिटेशन कैन बी ओवरकम बाय मेंटेनिंग स्पेशल जर्नल। इस लिमिटेशन से हम ओवरकम हो सकते हैं, ठीक है, इस कमी को हम दूर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? स्पेशल जर्नल क्रिएट करके, ठीक है। स्पेशल जर्नल का नाम क्या है? कैश बुक। कैश बुक में क्या करेंगे हम, जो कैश रिसीव करेंगे उसको डेबिट कर देंगे, जो कैश पेमेंट्स करेंगे उसको क्रेडिट कर देंगे, और लास्ट पे बैलेंस कर देंगे। इससे हमें जर्नल भी प्रिपेयर करने की नीड नहीं है, और साथ ही साथ हमें लेजर में कैश अकाउंट ओपन करने की भी नीड नहीं है। एक तो टाइम सेव हो जाएगा, और दूसरा एट ए टाइम हमें कैश का बैलेंस भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट है नॉट अ सुटेबल नॉट अ सब्सिट्यूट ऑफ लेजर, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर हमने जर्नल प्रिपेयर कर ली तो हमें लेजर प्रिपेयर करने की नीड नहीं है। ये लेजर का सब्सिट्यूट नहीं है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, जो हमारी जानकारी या इंफॉर्मेशन किसी स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड होती है, और हेड या किसी हेड से, नोन आफ्टर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन द लेजर अकाउंट। वो पता कहाँ से चलती है हमें? जर्नल ट्रांजेक्शन को लेजर में पोस्ट करने के बाद ही हमें हर एक चीज के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है। जर्नल इज दस नॉट अ सब्सिट्यूट ऑफ लेजर। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जर्नल लेजर का सब्सिट्यूट है, मीन्स कि अगर हमने जर्नल प्रिपेयर कर ली तो जर्नल ही हमें लेजर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो इंफॉर्मेशन हमें लेजर ने प्रोवाइड करनी है वो लेजर ही प्रोवाइड करेगी। तो लेजर का अपना रोल है और जर्नल अलग है।